प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में 93 वर्ष के श्री हरि चतुर्वेदी जी से बात करते हुए मैं उनका ध्यान आकर्षित करूँगा कि मेरठ में पढ़ते समय कोई एक ऐसा किस्सा हुआ था कि आपको कुछ सम्मोहन या सम्मोहक स्थिति में हिप्नोटाइज कर दिया गया था। वो क्या किस्सा था? वो ऐसा समय आपको बताया, पंडित सेजराम शर्मा रहते थे, उन्हीं के सामने एक हमारे प्रोफेसर RBL माथुर रहते थे, वो हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट मेरठ कॉलेज के थे जी। और उनसे थोड़ी दूर पर ही हम लोगों का घर था। अब क्या होता था, जाड़ों के दिनों में शुरू में ये शायद बात 41 की है जी। या 40 की है, तो शाम होते ही प्रोफेसर साहब के यहाँ ईंट पत्थर बरसते थे। कभी पीछे उनके गवर्नमेंट हाई स्कूल की दीवार थी, उसके गवर्नमेंट हाई स्कूल था, और सामने में एक फील्ड था जी, मैदान था जी। उसमें कुछ सब्जी वगैरह वगैरह थे। तो कभी तो पीछे की तरफ से ईंट आती थी जी। और कभी सामने की तरफ से ईंट आती थी, और जैसे ही ईंट आना शुरू होती थी प्रोफेसर साहब चिल्लाते थे, पंडित जी, चौबे जी आइए, ये हो रहा। अब लड़के लोग भी रहते थे बहुत से वहाँ कॉलेज के, सब लोग हॉकी स्टिक लेके, डंडा लेके भागते थे, कौन किधर से पा रहा है। अब पीछे की तरफ जाएं तो सामने से आता था, और सामने की तरफ जाएं तो पीछे की तरफ से आता था, और किसी की समझ में आता नहीं था पत्थरबाजी कहाँ से हो रही है। पत्थरबाजी कहाँ से हो रही है। अब ये किस्सा जो है 2-3 दिन तक चला, काफ़ी परेशान हो गई, तो पुलिस को भी रिपोर्ट की गई जी। पुलिस वाले भी आए, पर लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा पाए, कोई सुराग नहीं मिला, कुछ सुराग नहीं मिल के दे रहा था। लोगों ने बहुत कोशिश की। तो एक दिन संडे को दोपहर में, मैं शायद 10 या 11 साल का होऊंगा उस टाइम में, तो एक पुलिस का ही बूढ़ा सिपाही जी, वो आया और वहीं प्रोफेसर साहब के चबूतरे के ऊपर में दोपहर में उन्होंने जो है मुझे बोला, एक बच्चे को बुलाओ। तो बच्चा हमको बुलाया गया जी। तो हमारे अंगूठे में उसने कुछ वार्निश लगाई जी। वार्निश लगा के उसने हमसे क्वेश्चन शुरू किए जी कि भाई कहाँ के रहने वाले हो। हमारे फादर भी बैठे थे बराबर में, प्रोफेसर साहब बैठे थे, पंडित सेजराम भी बैठे थे, सब बैठे थे। कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा के। तो मथुरा जाओ, मथुरा गए, भाई साहब से मिलो, पहले सक्का आवे, छिड़काव करे, कुर्सी लगवाओ, कुर्सी लगवाए, भाई साहब को बुलाओ, भाई साहब आए। बात तो मैं दिखलाई पड़ रहा है सब। अब पता नहीं मुझे क्या हिप्नोटाइज किया उसने, मुझे सब इसमें दिखलाई पड़ रहा था। अंगूठे में वार्निश लगा दी थी उसने कुछ, तो नाखून में नजर आ रहा था। हाँ, नाखून में नजर आ रहा था, सब नजर आ रहा था कि कौन कहाँ पहुँच रहा। इसके बाद बोले, अच्छा अब तुम मथुरा से मेरठ वापस आओ। मेरठ आ गए। अब ये बताओ कि पत्थर कौन फेंकता है? जी। पहले तो कुछ दिखलाई नहीं पड़ा। बोले ठीक से देखो। जी। मैं ठीक है, और ठीक से देखो। जी। अब मुझे एक औरत की शक्ल नज़र आने लगी उसमें। जी। मैंने कहा एक औरत है जी, पहचानते है इसको? मैंने कहा नहीं, ये तो घूंघट लगाए हुए है। जी। इसको बोलो घूंघट खोले। जी। अब मैं उसको बोल रहा हूँ घूंघट खोले, वो घूंघट नहीं खोलती है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं खोलती है, जोर से बोलो। मैं और जोर से बोला, और जोर से बोलो, और जोर से बोला। अब उसकी गर्दन मुझे ऐसे हिलती दिखाई पड़े, और घूंघट नहीं हटाया। और घूंघट नहीं हटाया उसने। तो जब 2-3 बार उसने ऐसा कहा और मैं चिल्ला के बोलूं घूंघट खोलो, मुझे अभी तक याद है सब। हाँ। और इसके बाद आई फेल फाइट, बेहोश हो गए? मैं बेहोश हो गया। अरे अब मैं जब बेहोश हो गया तो हटाओ, मुझे हटा दिया वहाँ से, जाके खाट पे लेटा दिया, चादर उड़ा के सुला दिया मुझे जी। बट आई एम स्टिल अमेज्ड, मेरी समझ में बात नहीं आई। उसके बाद पत्थर आने बंद हो गए। उस दिन से, उस दिन के बाद से पत्थर आने बंद हो गए। आज तक मुझे ये मिस्ट्री समझ में नहीं आई
मैं समझ में नहीं आ रही मेरी क्या हुआ वो। ये तो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रहस्य की बात है। लेकिन उस सेशन के बाद पत्थर आने बंद हो गए, ये भी बहुत ही उल्लेखनीय बात ये है। बात मेरी समझ में ही नहीं आई है, जी। अभी तक समझ में नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। जी, चलिए ये रहस्य बना रहेगा। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। हालांकि 80 साल के ऊपर हो गया इस बात जी। को, पर लेकिन अभी तक इसका दिमाग में वो खुलासा बात नहीं घुसी हुआ। हुई है। जी, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है और आगे हम ये जारी रखेंगे श्री हरि चतुर्वेदी के साथ बातचीत करते हुए इन गोइंग स्ट्रॉन्ग प्लेलिस्ट।